नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास में बैठक हो रही थी। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। किसान और जनहितैषी मुद्दों को लेकर आंदोलन होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास में यह बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनी है। किसान और जनहितैषी मुद्दों को लेकर आंदोलन होगा। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, किस तरह से रणनीति तैयार की गई इस बैठक में? राकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी से संपर्क करने के। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास में यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। किसान और जनहितैषी मुद्दों को लेकर आंदोलन कांग्रेस करेगी। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है और पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास में विधायक दल की अहम बैठक हुई। यह बैठक खत्म हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार इस बैठक में की गई। इसके साथ ही किसान और जनहितैषी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी की गई है। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़े। राकेश, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रणनीति? देखिए, बैठक जो है पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर आयोजित की गई थी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में मुख्य रूप से जो रणनीति तैयार की गई है, तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस जो है एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में खड़ा करेगी, ये निर्देश के तौर पर दिए गए। साथ ही जो 26 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों की रणनीति को लेकर तमाम विधायकों से पूर्व सीएम कमलनाथ ने वन चर्चा की है। इस पर राज्यसभा सांसद जो दिग्विजय सिंह मौजूद थे, किसी चीफ बात करें वो भी मौजूद थे। और खासतौर पर जो क्षेत्र या कहें पास की और जिले की जो सीटों वाली विधायक है, उनसे साफ तौर पर कहा है कि सरकार की जो तमाम योजना है, उन योजनाओं पर फोकस करना है और उन्हीं योजनाओं को लेकर सरकार को घेरना है। एक बड़ा मूवमेंट जो है प्रदेश कांग्रेस खड़ा करेगी, इस बात के निर्देश जो है बैठक में दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है अलग अलग जिला स्तर पर और अलग अलग विधानसभा स्तर पर एक बड़ा मूवमेंट खड़ी करने जा रही है और इसी मूवमेंट के आधार पर जो तमाम जो उपचुनाव होंगे उनको जीतने का दावा बैठक में किया गया है। बैठक में ये भी फीडबैक विधायकों की ओर से दिया गया है। ऐसी तमाम 24 सीटें जहां पर की विधायकों ने इस्तीफा दिया है, ऐसे विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल खड़ा करने की जिम्मेदारी जो आसपास की सीटों के विधायक हैं, जिलों के जो विधायक हैं, उनकी रहेगी। राकेश, यदि हम मुद्दों की बात करें तो किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी होगी? देखिए, वर्तमान समय में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले सामने आए हैं और खासतौर पर जो गुना जिले में एक के बाद एक 2 घटनाएं दलितों के साथ हुई है, इस घटना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। यानी कह सकते हैं दलितों का मुद्दा। और हम बात करें जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, वहां पर दलित जो वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस जो मुख्य रूप से एक मुद्दा बनाएगी, वो दलित जो है वर्गों को लेकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेगी। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से जो बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, इसको एक मूवमेंट का जो है बड़ा आधार बनाया जाएगा। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी जो है बैठक में चर्चा हुई है। ऐसे तमाम विषयों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की है और इस बात का विधायकों की ओर से भी पूर्व सीएम को भरोसा दिलाया गया है। पूर्व सीएम की ओर से भी विधायकों को कहा गया है कि जो 24 सीटें हैं, जिन सीटों पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है, खास तौर पर 24 विधायक जो है मूवमेंट खड़ा किया जाए, ये सजेशन भी विधायकों को दिए गए थे। और पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से भी कहा गया है कि जो तमाम क्षेत्रों के विधायक हैं या फिर जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी
कि वो विधायकों के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करें, यानी कह सकते हैं कि एक और जहां पर सरकार को उसकी योजनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा, वहीं हम जो विधानसभा वाली स्थिति की बात करें तो जो स्थानीय पूर्व विधायक रहे हैं उनके खिलाफ भी मूवमेंट स्थानीय स्तर पर खड़े किए जाएंगे। ये पूरी बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई है। चलिए, शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए और मंत्रियों की भाषा, अभद्रता और सरकार पूरे प्रदेश को गुमराह करने का एक कार्यशैली बनती जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो, ये सरकार जाने वाली है, कमलनाथ फिर से आने वाले। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन ये चुनाव कब होंगे यह फिलहाल तय नहीं है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उपचुनाव तय समय सितंबर में हो, इसकी संभावना कम है। वैसे जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां संघ और बीजेपी ने सर्वे कराया है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर क्षेत्र में नाराजगी है। यही वजह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल होने तक चुनाव में नहीं जाना चाहती। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव कब होंगे यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। खबर यह भी कि उपचुनाव से पहले बीजेपी की योजना कांग्रेसी खेमे में और सेंध लगाने की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार में सिंधिया और उनके समर्थकों का प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के कम से कम 10 और विधायकों को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकार 35 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि कांग्रेस चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। चुनाव आयोग का ये हमारा विषय नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का जहाज आग गले तक डूब चुका है। इसलिए जो बचे कुछ लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, सम्मान प्यारा है और जिनको जनता से सरोकार है, जिन्हें काम कराने हैं, वो सब कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र जारी कर सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए हैं कि कोरोना की स्थिति जो है कोविड-19 में चुनाव के आम चुनाव और उपचुनाव होना है। बिहार में भी हैं और बहुत जगह पर मध्य प्रदेश में भी हैं। हम इस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से चर्चा के उपरांत सुझाव भेजेंगे और जो भी विधि में सम्मत चुनाव होंगे, कोरोना में चुनाव कराए जाए, जल्दी कराए जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम एक हफ्ते में आकार ले सकती है। इसके लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। नई टीम के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच बंद कमरे में घंटों चर्चा हुई। संगठन के गठन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आज का दिन रिजर्व रखा। बताया जा रहा है कि नई कार्यकारिणी में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि नई टीम में जातिगत, भौगोलिक और गुटी संतुलन बैठाना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही मंत्रिमंडल की ही तरह सिंधिया समर्थकों को समायोजित करना मुश्किल बना हुआ है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की नई टीम का गठन करीब 5 साल बाद होने जा रहा है। 2015 में नंद कुमार सिंह चौहान ने कार्यकारिणी बनाई थी। इसके बाद राकेश सिंह ने भी इसी टीम की से काम चलाया। अब वीडी शर्मा नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। जनता पार्टी में सभी लोग मिल बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस कार्यकर्ता को कौन सा काम दिया जाना उचित रहेगा, क्योंकि पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं की संख्या अत्यधिक है। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही प्रदेश कार्य समिति भी आपके सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड में कांग्रेस नेताओं को सुचिता का पाठ पढ़ाने के दौरान खुद आपा खो दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी पर अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल भदौरिया मंत्री बनने के बाद पहली बार भिंड आए थे। इस दौरान उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भदौरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भदौरिया ओछी राजनीति कर रहे हैं। वे उनकी टिप्पणी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भदौरिया दिग्विजय सिंह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर भाजपा ने भदौरिया के बयान से किनारा कर लिया है। मैं दिग्विजय सिंह को आज कहना चाहता हूँ इस मंच से, दिग्विजय सिंह, मैं बैंगलोर में था तो मेरे भाई पे केस रजिस्टर करके मुझे सौंपा रहे थे। हिम्मत है दिग्विजय सिंह, वो कहता है कि हम 2-2 टाइगर मारेंगे, भी कभी टाइगर दिग्विजय सिंह की सुन लो, से घटने वाला नहीं है। चंबल के
मट्टी में पैदा पला बढ़ा अरविंद भदौरिया जान लगाने वाला है पार्टी संगठन के लिए। और जो टिप्पणी की उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणियों को जगह नहीं है। गृह मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि महाभारत में दुर्योधन ने सारी मर्यादाएं तोड़ी थी। उन्होंने कहा कि उस समय भी धर्म का साथ देने वाले सब देख रहे थे और आज भी मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी नेताओं के कृत्य देख रहे हैं और सही समय पर इनका वध कर देंगे। जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं की तुलना कौरवों से करते हुए कहा कि बीजेपी में भी दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र हैं। वहीं पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। इस समय जो कह रहे हैं उनके लिए सब जायज है। इनके जब महाभारत हुआ था तो कौरवों को और खासकर दुर्योधन का जो पात्र था वो लगातार अहंकार की भाषा बोलता था। उस समय के धर्म से जुड़े हुए लोग, भगवान कृष्ण और पांडव और कई ऐसे लोग जो कौरवों के साथ भी थे पर धर्म के साथ थे, वो इनकी भाषा पे, इनके कार्य करने की व्यवहार पे उस समय भी गौर कर रहा था। आज का भी मध्य प्रदेश का नागरिक, देश के नागरिक इनके सारे कृत्यों पर गौर कर रहा है और सही समय पे वध कर देगा इनका। इस पार्टी में शकुनी है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, सब एक से ऊपर से नीचे तक कौरवों की टीम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सत्ता के मद में पूरी तरह वो चूर हैं। इस समय वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो उनके लिए सब जायज है। सांवेर विधानसभा के उपचुनाव में नर्मदा के पानी एक बड़ा मुद्दा यहां बनते जा रहा है। सांवेर विधानसभा में हाल ही में 184 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचाने की परियोजना की शुरुआत हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सांवेर तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम पूर्व की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुआ था। पूर्व नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने तुलसी सिलावट के सामने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा अब इसका श्रेय ले रही। कांग्रेस के इन आरोप को भाजपा ने बेबुनियाद बताया। जल संसाधन मंत्री और सांवेर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार तुलसी सिलावट का कहना है कि केवल शिलान्यास करने से कुछ नहीं होता, योजना को जमीन पर उतारना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से नर्मदा मालवा तक पहुंची थी और अब सांवेर के 184 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। नर्मदा की योजना बनी। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री किसान के बेटे ने इस योजना को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और सभी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जब उनसे अनुरोध किया था तो उन्होंने इस योजना को दी। तुलसी सिलावट जी भी उसमें थे, उस कार्यक्रम में उनके भाषण है और हनी बघेल जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया था और इनने उसमें बोला था कि नर्मदा मैया हम लाए हैं, तो वो वीडियो आपके पास होंगे। ये सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लागू होने वाली नई योजनाओं का रोड मैप अब जनता तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश की जनता सीधे सरकार को सुझाव भेज सकेगी। दरअसल जनता की मंशा के अनुरूप योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए सरकार ने mymp.gov.in नाम से एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर लोग सीधे अपने सुझाव भेज सकेंगे। जनसंपर्क विभाग सुझावों को इकट्ठा कर संबंधित विभागों को भेजेगा। सरकार का पोर्टल तैयार हो चुका है, जल्द ही उसे आम जन के लिए खोला जाएगा। बीजेपी का कहना है कि सरकार में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है। इधर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में फिर कोरी घोषणाएं शुरू हो गई हैं। ये योजना भी पहले की तरह घोषणाओं तक ही सिर्फ सीमित रहेगी। जनता की जो योजनाएं हैं, जो जनता की जरूरतें हैं, हमारी सरकार सबसे सुझाव मांग रही है कि कैसे अच्छा अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इसी तारतम्य में हमने उन योजनाओं को भी जनता के हिसाब से बनाने का निर्णय किया है। ये ऐप या इस तरह की कोई बातें आपको कुछ भी सुझाव दें, करना आपको वही है जो विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि अभी तक आपने वही किया है। विकास आपने मध्य प्रदेश में किया नहीं।
प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस से पालक भी परेशान है, बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। इसके बाद पालकों में असमंजस है। उनका आरोप है कि स्कूलों ने फिर से आदेश का उल्लंघन शुरू कर दिया। मामले में बाल आयोग का कहना है कि इस संबंध में हाईकोर्ट में पिटीशन लगी हुई है। उसका फैसला 22 जुलाई को आएगा। अगर इस दौरान किसी स्कूल की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को जैसे पढ़ाई करने बैठ गए हैं वो लोग, तो उन लोगों को काफ़ी टाइम तक कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा उनको पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे बच्चों की आंखों पे भी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों को जैसे चश्मा लगा हुआ है तो उनको और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये याचिका जो है वो ऑनलाइन को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में लगी हुई है। पहले से ही राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन को लेकर निर्देश जारी किए हुए हैं। उसी का पालन सभी को करना है, सभी स्कूलों को। यदि कोई स्कूल इसका पालन नहीं कर रहा है और उसकी कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह से प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में इसका सीधा असर देखा जा रहा। व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन जबलपुर के गोहलपुर इलाके में स्थित गारमेंट्स क्लस्टर ने कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई। यहां से हर साल करोड़ रुपए के जींस और टी शर्ट देश विदेश में भेजे जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये क्लस्टर पिछले 4 महीने से बंद है। अब क्लस्टर में मास्क और पीपीई किट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ अच्छी क्वालिटी के मास्क बनाए जा रहे हैं, साथ ही मानक श्रेणी के पीपीई किट भी बनाए जा रहे हैं। पीपीई किट की गुणवत्ता जानने के लिए किट को DRDO भी भेजा जाता है, जिसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही है। क्लस्टर के रेडीमेड गारमेंट बनाने वाले इकाइयाँ थी, उन्होंने इस दौरान मास्क और पीपीई किट बनाने का कार्य तेज़ी से किया और शहर में मास्क और पीपीई किट तथा महाकौशल क्षेत्र में कहना चाहिए कि मास्क और पीपीई की कमी नहीं आने दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच में एक युवक ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत की है। ठगों ने पीड़ित को करीब 10 लाख रुपए की चूना लगाया। दरअसल रायपुर के मुकेश मैट्रिमोनियल साइट पर अस्मिता नामक युवती से दोस्ती हुई। युवती ने खुद को विदेश में रहना बताया। धीरे धीरे दोनों में शादी की बात होने लगी। युवती ने विदेश से कुछ उपहार भेजने की बात कही। उसके बाद पीड़ित के पास विदेश से अधिकारियों के नाम से और पार्सल ऑफिस बताकर कई बार फोन आए। पीड़ित को बताया गया कि आपका पार्सल काफी महंगा है, इसके भेजने के लिए आपको कुछ राशि अदा करनी होगी। उसके बाद अकाउंट नंबर बताया जाता है, जिसमें पीड़ित से अब तक 9.5 लाख रुपए लिए जा चुके हैं। जब युवक के परिजनों की ठगी का एहसास हुआ तो शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की हुई है। फिलहाल उसको इंक्वायरी की जा रही है, उसमें कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें चूँकि एक ऑर्गेनाइज्ड लोग गैंग है ये, इस तरह से लड़की बात करना, फिर वो कस्टम का क्लियरेंस कराने के लिए बात करना, तो उसी रूप से ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। तो इसमें भी इंक्वायरी से अकाउंट्स, किन किन अकाउंट्स में पैसा गया और कहाँ कहाँ से इनको फ़ोन आए, फ़ोन की आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल इंक्वायरी। इधर धार के मनावर से पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश हिरजी बेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 3 गांव में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। भेसावद और मोराड़ में 2 लोगों की हत्या भी कर चुका है। पुलिस काफी दिनों से आरोपी की तलाश में थी। आज पुलिस को बदमाश हिजरी बेल के बाइक से आने की खबर मिली, जिसके बाद मनावर से अवलादा रोड तक पुलिस की टीम तैनात थी। आरोपी पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस के जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। फरार बदमाशी हिरजी पिता छोटू, जो 20,000 रुपये का इनामी था, उसे कल पुलिस ने पकड़ा है और जब उसे वो और उसका एक साथी उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा के लिए जो बदमाश हिरजी है वो घायल हुआ, उसे अरेस्ट किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।